द बॉक्सर चैप्टर 12। चैप्टर स्टार्ट होता है यू के सपने से, जहाँ पे वो कुछ इमोशनल बातें सोच रहा होता है, जहाँ पे उन लोगों पे फोकस किया गया है जो सफर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पावरलेस हैं और उनके पास कोई कंफर्ट करने वाला नहीं है उनको, और जिनके पास पावर है वो कहीं ना कहीं जो सफर कर रहे हैं लोग उन लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। जो लोग मर चुके हैं वो ज्यादा खुश हैं उन लोगों से जो अभी तक जी रहे हैं, बट इन दोनों से ज्यादा बेहतर वो लोग हैं जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। और सपना एंड होने से पहले वो उसी बंदे को देखता है जिसे हमने चैप्टर 1 में देखा था। और आगे बढ़ने से पहले हम बता दूं, मुझसे काफी बड़ी मिस्टेक हो गई थी, एंड दैट इज कि ये जो पर्सन है ये के नहीं है। मैंने पिछले चैप्टर्स में इसे के बताया, तो आई एम सो सॉरी भाई, मुझे माफ कर दो। बट इस मनवा का मैंने कैरेक्टर चार्ट देखा था जिसमें इसका नाम जे है, एंड अगेन मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। सो फ्रॉम हियर ऑन मैं इस कैरेक्टर को जे बोलूंगा, जिसके लास्ट वर्ड सुनने के बाद यू का सपना खत्म हो जाता है और वो अचानक से उठ जाता है अपने सपने से, और इसके बाद वो अपनी बिल्ली को थोड़ा सा पेट करता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। और हम के को देखते हैं जो कि जिम के अंदर बैठा हुआ है ऑफिस के अंदर, और उसके सामने एक जिम का बॉक्सर खड़ा हुआ है, इसका नाम जॉश है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हो रही है, इससे पहले ही जॉश बता चुका है कि वो यू से लड़ना चाहता है, जहाँ पे के कॉन्फिडेंटली कहता है अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। और वो आगे कहता है जॉश से, तुम काफी लकी होगे अगर तुम्हारा एक भी पंच उसे लगा तो, अगर तुमने बस उसे खरोच तक दे दी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा। चैप्टर का नाम है द गिफ्ट, और कवर देख के इतना तो क्लियर है ये चैप्टर हमें एक गिफ्टेड और अनगिफ्टेड बंदे में डिफरेंस बताने वाला है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं जॉश बैठा हुआ है और अपने हाथ में बैंडेज लगा रहा है, और बाकी बॉक्सर यू और जॉश की बॉक्सिंग फाइट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी होने वाली है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बॉक्सर जॉश की तरफ है। और यहाँ पे जॉश दोबारा से ऑफिस में हुई बात को याद कर रहा है, जहाँ पे के जॉश को बोलता है कि तुम उसे खरोच भी नहीं लगा सकते, जिसके रिप्लाई में जॉश कहता है कोच क्या आप मजाक कर रहे हो, Are you kidding me right now? मैं इस साल का यूथ इवेंट जीता हूँ और जिम के ज्यादातर प्रो बॉक्सर मेरे मैच के नहीं है, मुझे और कितना बेहतर बनना पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में के कहता है बच्चे मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ, उस बंदे में मतलब यू में और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ तक कि मेरी शॉर्ट ट्रिप पे भी मैंने 2 बंदे ऐसे देखे थे जिनका टैलेंट तुमसे कहीं ज्यादा ऊपर था। तुम्हारे टैलेंट की एक लिमिट है और इस चीज में मजा कहाँ है। और ये चीज सुन के कहीं ना कहीं जॉश भी यहाँ पे शॉक्ड और इमोशनल हो जाता है, बट वो अपने आप को संभालते हुए कहता है आपने कहा मुझे बस खरोच देनी है उसे, राइट? आई विल फकिंग क्रश हिम एंड प्रूव टू यू दैट यू वर रॉन्ग। और उसके रिप्लाई पे के कहता है हाँ ठीक है, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड वी आर बैक टू द रिंग, जहाँ पे जॉश रेडी है ऑल आउट जाने के लिए, और वो कॉर्नर में खड़ा हुआ टेढ़ी आंख से यू को देख रहा है, जहाँ पे के यू को बैंडेज बांधना सिखा रहा है अपने हाथ में। और ये देख के जॉश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और रिंग के बाहर हम देखते हैं जिम के सारे बॉक्सर काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस फाइट को लेके, जहाँ पे कुछ बॉक्सर्स जॉश की एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट हैं एंड फ्यू आर वरीड अबाउट जॉश, क्योंकि उन्हें पता है कि कोच के यहाँ पे किसी रैंडम एस बंदे को फाइट करने के लिए नहीं लाया। और नेक्स्ट पैनल में हम यू की फिजिक देखते हैं, जिसे देख के बाकी बॉक्सर्स भी कंफ्यूज्ड है कि ये बॉक्सर है या क्या है, और कुछ कह रहे होते हैं इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसने कभी जिम के अंदर पैर ही नहीं रखा। जहाँ पे एक बियर्डो बॉक्सर कहता है ये देख के मुझे याद आ रही है जब कोच पहली बार एरॉन को इस जिम में लाए थे, नाउ दैट गाय वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जॉश तुम क्या करोगे जब तुम एक ऐसे बंदे के सामने खड़ा कर दिया जाए जिसे मारना इम्पॉसिबल है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं यू भी रेडी है, जहाँ पे के उससे बोलता है ठीक है सब कुछ सेट है, क्या तुम नर्वस हो? एंड यू इज लाइक एंड इंस्टेड ऑफ प्लानिंग अबाउट द फाइट, यू ये सोच रहा है कि यहाँ पे ये लोग इकट्ठा क्यों हो रखे उसकी फाइट देखने के लिए, जिसे देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू में काफी सारे ह्यूमन इमोशंस की कमी है, या फिर किसी ट्रॉमा के चलते उसने अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा हुआ है अंदर। बैक टू द स्टोरी, के उसे बोलता है तुम्हारा पहला बॉक्सिंग लेसन फर्स्ट, अब से लेके और जिस दिन तुम बॉक्सिंग करना छोड़ दोगे तुम्हें एक भी हिट नहीं खानी। जिस पे यू कहता है श्योर आई गेस, और के कहता है ठीक है तुम्हें पहले राउंड के लिए बस इतना जानना जरूरी है। और के मैच स्टार्ट करने के लिए बोलता है, और वो काफी क्यूरियस है ये देखने के लिए कि यू जॉश को कैसे डिस्ट्रॉय करने वाला है। और बैल के बचते ही रेफरी सिग्नल करता है दोनों को मैच स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पे जॉश इज द फर्स्ट वन टू मूव, और वो अपने फुल फोर्स अटैक के साथ आता है यू को हिट करने के लिए। एंड द मोमेंट जॉश का पंच यू को पड़ने वाला था, यू उसे डॉज कर लेता है। और आगे नेक्स्ट कुछ पैनल में हम देखते हैं कि जॉश बिल्कुल ऑल आउट गया है और वो बिना रोके बिना सोचे समझे बस यू को पंच करे जा रहा है, जहाँ पे यू के सामने उसके सारे पंचेस बिल्कुल इनइफेक्टिव जा
रहे हैं और यू उसके पंचेस को लिटरली ऐसे डॉज कर रहा है जैसे वो टाइम को रोक सकता है। इवन द मैनेजर इज एंजॉयिंग द फाइट एंड अगेन बियर्डो बॉक्सर रिकॉग्नाइज करता है यू की एबिलिटी को विच इज स्पीड एंड ही कैन सी हाउ एफर्टलेसली यू जॉश के पंचेस को डॉज कर रहा है। एंड एट लास्ट हम 4 पैनल्स देखते हैं जहाँ पे जॉश ने अपना एक पंच लॉन्च करा है जिसे हम हर एक फ्रेम में देखते हैं जो कि यू के क्लोज आते जा रहा है और हर एक पैनल में यू उसके पंच को इजिली देख रहा है विच इज इन अ वे काइंड ऑफ वेरी डिप्रेसिंग बिकॉज जॉश के सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड पंचेस आर नथिंग कंपेयर टू अ फ्रेशमैन बॉक्सर हु इज बीन ब्लेस्ड विद अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। द बॉक्सर चैप्टर 13 चैप्टर स्टार्ट होता है जॉश से जो कि शॉक्ड है बिल्कुल और वो ये रियलाइज कर रहा है कि वो अभी तक यू को एक खरोच तक नहीं मार पाया बट वो भी हार नहीं मानता और अपने आप को काम डाउन और मोटिवेट करता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और वो अपने आप से कहता है कि मेरे मूव्स काफी ज्यादा ऑब्वियस हैं, उसे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे, तो इस बार मैं कुछ फेंट यूज करूंगा और अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। और वो इस चीज को अप्लाई करता है और पंच मारने स्टार्ट करता है। वो अपने लेफ्ट हैंड से एक फेंट करता है और राइट हैंड से एक पंच करता है और आगे जॉश 2-3 फुल स्पीड से हुक मारता है बट वो भी इनइफेक्टिव होते हैं बिल्कुल। यू कैन ईजिली सी थ्रू ऑल हिज अटैक्स। और जॉश यहाँ पे अपने पुराने टाइम को याद कर रहा है जब वो अकेला जिम में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा करता रहा और वो अपने आप से कह रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है। मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं दूसरों से ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, मैंने इतने सालों तक अपने एफर्ट्स डाले और वो किस लिए। और ये कहने के साथ ही वो एक पावरफुल पंच करता है और यहाँ पे के को ऑलरेडी पता है कि जॉश कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जिसपे वो बोलता है हाँ ये बहुत अनफेयर है ना, मैं इतना कहूंगा कि तुम बहुत अच्छे बॉक्सर हो। फुटवर्क, पंचिंग, पावर, एक्यूरेसी, एंड्योरेंस, पर्सपेक्टिवनेस, इन सारी स्किल्स में तुम्हारी बहुत अच्छी पकड़ है और ये सब पॉसिबल था तुम्हारे बॉक्सिंग सीखने की लगन और घंटों के हार्डवर्क की वजह से। तुम भले ही इसे कितना भी ना मानो बट ये चीजें यहीं तक ही रह जाएंगी और तुमने भी कहीं ना कहीं रियलाइज कर लिया होगा कि तुम्हारा ये मीडियोकर एक्सीलेंस इनफ नहीं है एक उस अपोनेंट को बीट करने के लिए जिसके पास गॉड गिवन टैलेंट है। बट इस चीज से डिसअपॉइंट मत होना क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी बहुत सारे अपोनेंट्स को डिफीट करके इधर आए हो। और तभी बेल रिंग होती है और फर्स्ट राउंड ओवर हो चुका है और दोनों अपने कॉर्नर में जाते हैं एंड के हैज डिसाइडेड टू एंड दिस मैच। और वो यू से कहता है ऑलराइट चलो अब दूसरे लेसन पे चलते हैं सीधे, किसी भी बंदे के चिन पे हिट करना और वो नॉकआउट हो जाएगा। तो तुम्हें 2 ही चीज करनी है बॉक्सिंग में, डॉजिंग एंड पंचिंग, इजी राइट। एंड विद द सेम रिप्लाई यू कहता है श्योर आई गेस। और के मनी मन सोच रहा होता है डॉजिंग एंड पंचिंग, बॉक्सिंग के अंदर सब कुछ यही है, सारे बॉक्सर्स खून और पसीना एक कर देते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, बट इट्स नॉट सेम विद जीनियसेस। जीनियसेस बॉर्न होते एक नेचुरल एबिलिटी के साथ जिससे वो अपना खुद का एक ऑप्टिमाइज्ड स्टाइल डेवलप करते हैं जो उनकी बॉडी मूवमेंट के लिए बेस्ट होता है और इसीलिए उन्हें एक सिंपल गोल अचीव करने के लिए देना चाहिए इंस्टेड ऑफ उन्हें कोई एक रैंडम बॉक्सिंग मूव सिखाना। और यहाँ पे कोच के का कहने का मतलब ये है कि यू को बॉक्सिंग सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू अपने आप में ही बॉक्सिंग है, ही हैज एवरीथिंग विच इज देयर इन द बॉक्सिंग। और आगे नेक्स्ट पैनल में राउंड 2 स्टार्ट होता है जहाँ पे जॉश ने एडमिट कर लिया है कि यू के रिफ्लेक्सेस काफी अमेजिंग है और उससे लड़ना ऐसा है कि वो एक भूत से लड़ रहा हो और उसने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा टैलेंट नहीं देखा। बट देयर इज वन थिंग जो कि टैलेंट तुम्हारे लिए नहीं कर सकता और वो है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस आती है एफर्ट्स के साथ और मैं इतना कह सकता हूँ कि वो फर्स्ट राउंड के एंड में काफी ज्यादा एक्सॉस्टेड था। मैंने अपनी थोड़ी एनर्जी वेस्ट कर दी फर्स्ट राउंड में बट सेकंड राउंड में मैं थोड़ा सा स्लो खेलूंगा और अपनी एनर्जी लेवल देखने के साथ साथ उस पर नॉन स्टॉप प्रेशर डालूंगा। सो बेसिकली जॉश की स्ट्रेटजी यहाँ पे ये है वो थोड़ा सा स्लो खेलेगा इस बार, अटैक और डिफेंस को बैलेंस रखते हुए और धीरे धीरे यू को थकाएगा जिससे उसे एक अल्टीमेट चांस मिले जिससे वो यू को नॉकआउट कर सके। और यहाँ पे जैसे ही राउंड 2 स्टार्ट होता है यू का एक पंच आता है जो उसके चिन पे लगता है डायरेक्टली और स्लोली जॉश का विजन फेड होने लग जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब जॉश की आंख खुलती है तो उसे रेफरी उठा रहा होता है एंड फाइनली ही इज अवेक और रेफ उसे बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया। बट जॉश यहाँ पे काफी ज्यादा डाउन फील कर रहा है और वो ये एक्सेप्ट करता है कि यू एक अलग ही लेवल पे है और उसे कोच के की बात याद आती है जहाँ पे के उसे बोल रहा होता है तुम्हारे टैलेंट और हार्डवर्क की एक लिमिट है और इसमें मजा नहीं है। और जॉश को यहाँ पे उसका ड्रीम शैटर होते हुए दिख रहा है और जब वो ये सब सोच ही रहा होता है तो उसके सामने यू आता है और कहता है अनदर राउंड। और ये सुन के जॉश बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जॉश बोलता है इससे आगे करा तो और भी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग होगा, मैं समझ गया तुम कितने ज्यादा गिफ्टेड हो सो जस्ट फक ऑफ। और इसका जवाब देते हुए यू बोलता है ठीक है फिर, और वो वहां से जाने लगता है। और उसे रोकते हुए जॉश बोलता है बस एक सवाल, जब कोच ने कहा कि वो तुम्हारी कंट्री में विजिट करने गए थे तो तुम्हारे अलावा वहाँ पे एक और बंदा था जो मुझसे स्ट्रांग था,
क्या तुम जानते हो वो कौन है? जिस पे यू बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। क्या वो एक्चुअल में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? तो यहाँ पे कोच के अकॉर्डिंग दो बंदे थे जो जॉश से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिनमें से एक डेफिनेटली यू था और दूसरा रियो था। बट यहाँ पे यू रियो के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वो जे को कंपेयर कर रहा है जॉश से, और जॉश के सवाल का आंसर देता है हाँ बहुत हद तक वो स्ट्रॉन्ग था तुमसे। और जॉश नाराज मन से उसे कहता है ठीक है, और वो रिंग के कॉर्नर में बैठा रहता है। द बॉक्सर चैप्टर 14। सो चैप्टर स्टार्ट होता है एक आदमी से जिसका नाम पीटर कैंट है, और ये एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है जिसका नाम एवरीडे स्पोर्ट्स है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये कंपनी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हेडलाइंस या फिर खबरें छापती है। और यहाँ पे पीटर अपने फोन को देख के सोच रहा है कि इस बार की जो बॉक्सिंग लाइट वेट चैंपियनशिप है वो बहुत ही ज्यादा अटपटी होने वाली है। और तभी वहाँ पे एक और आदमी आता है जो कि सेम कंपनी में काम करता है, और वो पीटर को कॉफी देते हुए क्वेश्चन करता है सर क्या आपको कोई अच्छा आर्टिकल मिला? जिसके रिप्लाई में सबसे पहले पीटर उसको थैंक यू बोलता है कॉफी के लिए। और यहाँ पे हमें पीटर बताता है कि जिस नए प्लेयर को के लाया है उसका डेब्यू मैच होने वाला है बहुत जल्द, और उसका कोवर्कर भी कहता है हाँ इसी प्लेयर पे आजकल सारे न्यूज वालों की नजर है। जहाँ पे पीटर कहता है हाँ लेकिन जो के प्लेयर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी काफी टाइट रहती है, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना काफी मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कैसे ना कैसे करके अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। और यहाँ पे पीटर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है के को लेके, क्योंकि उसे नहीं पता के का अगला मूव क्या होने वाला है। और पीटर जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा था जो उसने गेन करी है वो ये थी कि के अपने बॉक्सर को 2 साल से ट्रेनिंग दे रहा है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं यू अपनी रनिंग कर रहा है, और उसे ये करते हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, विच मीन्स ये ऑलरेडी एक टाइम स्किप है। और अपनी रनिंग कंप्लीट करने के बाद यू वापस अपने घर पे आता है, जहाँ पे हम उसकी बॉडी को देखते हैं जो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। दूसरी तरफ यू के जिम में डिस्कशन चल रहा है उसके डेब्यू मैच के लिए, जहाँ पे जिम के सारे कोच बैठे हुए हैं एक साथ। जहाँ पे कैरमन बताती है कि यू के अपोनेंट का नाम जॉन टेकर है, जिसका निकनेम रूकी किलर है, और ये नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि इसने काफी सारे अच्छे बॉक्सर्स को हराया था जो कि अपना प्रोफेशनल डेब्यू देने आए थे। ये प्लेयर फाउल्स का यूज करता है किसी भी इन फाइट सिचुएशन में, और इसकी स्पेशलिटी है ऐसे मूव्स यूज करना जो कि एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर को दूर दूर तक नहीं पता होते। और लास्ट में केविन चिंता करते हुए बोलती है कि 2 साल से यू ने बस अपनी फिजिक बनाई है और बाकी चैंपियंस की वीडियोस देखी है, क्या इतना इनफ होगा डेब्यू मैच के लिए? जिसपे के कहता है ये तो टेंशन लेने की बात है। और नेक्स्ट पैनल में हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने जिम में पंचिंग प्रैक्टिस कर रहा है, और वहाँ पे उसके कोच के साथ साथ पीटर भी है। और तभी जॉन का कोच पीटर को इंट्रोड्यूस करता है उससे, और जॉन को एक इंटरव्यू देने के लिए बोलता है। और नेक्स्ट जॉन और पीटर एक कमरे में है जहाँ पे जॉन कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि न्यूज़पेपर वाले मेरे पास आए हैं, लगता है मेरे अपोनेंट की बहुत बड़ी बातचीत है। और जॉन को ऑलरेडी पता है कि न्यूज़पेपर वालों को क्या चाहिए होता है, बस बात का पतंगड़ बनाना होता है, और यही वो पीटर से कहता है। जहाँ पे पीटर कहता है हेड ऑफिस वालों को तो यही चाहिए, बट मैं पर्सनली तुम्हारे रूकी किलर वाले रोल में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और वैसे भी जब तुम्हें पता हो कि गेम में क्या होने वाला है तो मजा नहीं आता। और इसके बाद जॉन भी स्टार्ट हो जाता है और अपनी बकवास स्टार्ट कर देता है, और आगे वो बताता है कैसे उसने काफी सारे रूकीज को फॉल करके हराया है, और इन द एंड उनकी शक्ल देखने में उसको काफी ज्यादा मजा आता रहा। वो बोलता है रूल्स को तोड़ना ही सबसे बेस्ट है, अगर रूल को तोड़ के तुम्हारा 1 पॉइंट माइनस होता है तो वहीं पे तुम्हारी विक्ट्री के चांस भी बढ़ सकते हैं। और जॉन कहता है जितने भी लोग रूल के अंडर खेलते हैं वो सारे लोग वीक होते हैं, और दुनिया में एक ही रूल है, मारो या मरो। और आगे पीटर कहता है अगर बॉक्सिंग स्टाइल और ओवरऑल फीलिंग को देखा जाए तो मुझे एक प्लेयर की याद आ रही है, क्या तुम मिडल वेट वर्ल्ड चैंपियन सेंटोनियो फाब्रिजो को पसंद करते हो? जहाँ पे जॉन कहता है मिस्टर रिपोर्टर सेंटोनियो ब्रदर्स एक ट्रू लेवल वॉरियर है, उन्हें पता है कि असली फाइट क्या होती है और लोगों को उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और लास्ट में जॉन कहता है गीजा, के यंग टैंग एंड दैट ओल्ड मैन क्यूटी, मैं सबको ऊपर से नीचे तक चबा जाऊंगा। और नेक्स्ट पैनल में हम जॉन और उसके कोच को देखते हैं, जहाँ पे कोच पूछता है क्या तुम्हारा इंटरव्यू सही रहा? जहाँ पे जॉन कहता है हाँ लिमिट में रह के प्रोवोक करा मैंने उन्हें। और जॉन अपने कोच से बोलता है मुझे इंस्पिरेशन चाहिए, क्या तुम्हें लगता है मैं इस अपोनेंट को हरा पाऊंगा? और कोच जॉन को कॉन्फिडेंस देते हुए बोलता है तुमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि तुम एक स्ट्रॉन्ग बॉक्सर हो, और वैसे भी बॉक्सिंग में कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। एंड इन दी एंड जॉन बोलता है ऑलराइट लेट्स डू दिस अगेन। और यहाँ पे फाइनली जॉन यू से लड़ने के लिए रेडी है। द बॉक्सर चैप्टर 15 द डेब्यू। सो चैप्टर स्टार्ट होता है यू और उसकी टीम से, जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स के से सवाल कर रहे होते हैं काफी सारे, जैसे कि यू किस वेट क्लास में खेलने वाला है, या वो आउट बॉक्सर या इन बॉक्सर है। और कैरमन उन सबसे कहती है इंटरव्यू मैच के बाद होगा, अभी आप सब जा सकते हैं। और इस सारे हल्ले की आवाज दूसरे रूम में भी आ रही होती है, जहाँ पे जॉन अपने रूम में वेट कर रहा होता है, जहाँ पे उसका कोच उससे पूछता है क्या तुम नर्वस हो? और जॉन कहता है मैं नर्वस क्यों होऊंगा, रुकीस को मारना ही तो मेरा काम है। जिस पे उसका कोच कहता है हाँ बहुत बढ़िया, ऐसा ही माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा। और तभी वहाँ पे एक आदमी जॉन को मैच के लिए बुलाने आ जाता है, और वो अपने कोच और टीम के साथ निकल जाता है रिंग की तरफ। और यहाँ पे जॉन के हेटर्स उसका काफी अच्छा स्वागत करते हैं, बट जॉन को इन हेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे कमेंट्री के लिए 2 बंदे हैं, जिनमें से लेफ्ट वाला पीटर किलिन है और राइट में एफ्रो वाला बॉब नॉरिस है, और ये एक फॉर्मर मिडल वेट वर्ल्ड चैंपियन है जिसे के ने ट्रेन किया था। सो इस मैच में बहुत सारे लोग आए इस फाइट को देखने के लिए, जिससे जॉन थोड़ा शॉक्ड है और उसे पता चलता है कि इस बॉक्सिंग वर्ल्ड में के का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इस मैच
मैच से पहले उसकी फाइट में इतने बंदे कभी नहीं आए और वो फाइनली फाइट के लिए रेडी है। और तभी यू की एंट्री होती है और इस मैच में सभी क्यूरियस है कि के का लास्ट बॉक्सर यहाँ पे क्या करने वाला आज। और फाइनली यू रिंग के अंदर आता है और वो खड़ा होकर अपने सामने ऑडियंस को देखता है। और यहाँ पे एक और बंदा इस फाइट को देखने के लिए आया है जो कि काफी स्पेशल है। इसका नाम है जीन पेरी। ही इज करेंटली द लाइट वेट वर्ल्ड चैंपियन। और यहाँ पे मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों कोच अपने बॉक्सर्स को बताते हैं कि तुम्हें कैसे फाइट लड़नी है। जहाँ पे जॉन का कोच उसे बोलता है कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जितना तुमने अभी प्रैक्टिस किया है बस उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। और ऑन द अदर हैंड के बोलता है यू को न ज्यादा न कम, जितना जरूरी है बस उतना ही करना है। और मैच बस स्टार्ट होने वाला है और दोनों फाइटर आमने सामने हैं। जहाँ पे जॉन यू को देख के सोच रहा है एक रूकी बॉक्सर के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा शांत लग रहा है, चलो देखते हैं मैच के एंड तक कौन शांत रहता है। और फाइनली बेल बजती है और मैच स्टार्ट होता है। और यहाँ पे सबसे पहला अटेम्प्ट जॉन लेता है, जहाँ पे वो ये सोच रहा है कि वो यू का बस ग्लव टच करेगा। बट वो जैसे ही अपना हाथ उठाने जा रहा होता है वो अपने सामने यू को देखता है, जिसका ऑरा देख के वो वहीं पे रुक जाता है और वो कुछ सेकंड के लिए वहां पे बस जम जाता है। और उसके फाइटिंग कैरियर में उसने पहली बार ऐसी फीलिंग सेंस करी है। और कुछ सेकंड्स बाद जॉन यू को एनालाइज करने लगता है और सोचता है कि यू की हाइट काफी बड़ी है तो वो अपनी लॉन्ग रीच का यूज करेगा मुझे पंच करने के लिए। और वो ये सब सोच के बस वहां पे फ्रस्ट्रेट हो ही रहा होता है कि तभी यू अपना पंच लॉन्च करता है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि लाइट स्पीड से आता है जिसे जॉन नोटिस भी नहीं कर पाता। और यू के पंच ने जॉन के फेस पे एक कट छोड़ दिया है और ये काफी डीप कट है। और बाकी सब लोगों के होश उड़ चुके हैं इस पंच की स्पीड को देख के। इवन द वर्ल्ड चैंपियन इज शॉक्ड। और आगे हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे के और उसके जिम के ट्रेनर की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे कैरेमन के को बता रही होती है कि यू ने कोई भी फाइटिंग ट्रेनिंग नहीं करी है रनिंग के अलावा और ये काफी चिंता का विषय हो सकता है। जहाँ पे के रिप्लाई करता है कैरेमन का ये कहते हुए कि तुम्हारे हिसाब से मुझे कैसे ट्रेन करना चाहिए यू को। वो वैसे भी मैच में ऑडियंस को शॉक देने वाला है। और करंट टाइम पे जहाँ मैच चल रहा है एक्चुअल में सारे बंदे शॉक्ड है। और जॉन इस पंच के बारे में सोच ही रहा होता है कि यू दोबारा से कुछ पंचेस करता है उसे जो जॉन दोबारा नहीं देख पाता। और यहाँ पे जॉन का कोच के को देख के मन ही मन बोल रहा होता है कि ये बुड्ढा इस बार किस बला को लाया है। और हम वापस से जॉन पे आते हैं जहाँ पे वो पूरा खून में लथपथ हो चुका है। और जब उसे यू के पंचेस पड़े थे वो कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो चुका था। और तभी रेफरी वहाँ पे मैच को रोक देता है। और तभी वहाँ पे रिंग डॉक्टर आता है जो जॉन के फेस पे दवाई लगा रहा है ताकि जॉन के कट से ब्लीडिंग ना हो। और यहाँ पे डॉक्टर सोच रहा है कि अगर बिना ग्लव्स के भी कोई किसी को पंच मारता है तो उसकी स्किन ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी फट जाएगी। बट जॉन के फेस का जो कट है वो काफी ज्यादा क्लीन है, जैसे किसी ने ब्लेड से उसकी स्किन को काट दिया हो। और डॉक्टर भी शॉक्ड है कि यू ने उसको बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ ऐसा कट दिया है। और आगे हम जॉन का रिएक्शन देखते हैं जो कि बिल्कुल ही ज्यादा सहम गया है और ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है। द बॉक्सर चैप्टर 16। सो चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे रिंग डॉक्टर शॉक्ड है जॉन के कट्स देख के और वो ये बिलीव नहीं कर पा रहा कि यू ने अपने बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ ऐसे कट दिए हैं उसे। और वो काफी वरीड लग रहा है बिकॉज उसे पता नहीं है कि आगे मैच कैसा होने वाला है। और बट डॉक्टर के अकॉर्डिंग हड्डी और आंख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो रेफरी को मैच स्टार्ट करने के लिए बोल देता है। और मैच स्टार्ट करने से पहले एक बार रेफरी पूछता है जॉन से कि तुम ठीक हो, क्या तुम आगे मैच कंटिन्यू कर सकते हो। जहाँ पे जॉन बोलता है हाँ बिल्कुल, क्या मैं इतने से घाव से क्विट कर जाऊंगा। और तभी रेफरी मैच को स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जॉन मनी मन यू के बारे में सोच रहा है कि ये बंदा कुछ अलग है, मैंने आज तक ऐसे बंदे के साथ कभी फाइट नहीं करी, मजा आया। ये पक्का एक स्किल्ड बॉक्सर है बट इसमें कुछ अलग भी है। जहाँ पे आगे सोच रहा होता कि बॉक्सिंग एक स्पोर्ट्स है जहाँ पे दो फाइटर्स आते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए और दोनों अपनी टेक्निक यूज करते हैं अपने अपोनेंट को हराने के लिए। और यहाँ पे फाइट करते टाइम टेक्निक की वजह से इनको कोई भी जान का खतरा नहीं होता। बट ऐसा इस बंदे के साथ नहीं है। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बचपन में जा चुका हूँ। ये फीलिंग ऐसी थी जब मैं गलियों में बहुत ही ज्यादा डेंजरस लोगों से लड़ा करता रहा। और उसे फाइनली ये रियलाइज हो गया है कि यू बहुत डेंजरस बंदा है और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे ऐसे बॉक्सर से भी लड़ना पड़ जाएगा। और तभी यू उसे दोबारा से पंच मारना स्टार्ट कर देता है। एंड अगेन जॉन को पता नहीं चला उसे कब पंच पड़ गए और उसके फेस से दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और जॉन अपनी सिचुएशन को देख के कुछ प्लान कर ही रहा होता है। तभी उससे थोड़ा दूर खड़ा यू तुरंत उसके सामने आ जाता है। और जब तक उसे ये रियलाइज होता है वो ऑलरेडी एक अपर कट खा चुका है। और अपर कट खाने के बाद वो कुछ काउंटर करता है जो कि बिल्कुल काम नहीं आते और यू उसे दोबारा कंटिन्यू मारने लग जाता है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं ऑडियंस का रिएक्शन जो कि बिल्कुल शॉक्ड है कि ये क्या हो रहा है। जॉन को लगातार घूंसे पड़ रहे हैं और उसके मुंह से खून ही खून आ रहा है। और यहाँ पे जॉन का कोच एक्सेप्ट कर चुका है कि जॉन कभी भी यू के लेवल का था ही नहीं और गेम में कौन जीतने वाला है इसका डिसीजन पहले ही हो चुका था जब यू ने अपना पहला लेफ्ट पंच मारा था। और जॉन के पास वो स्किल्स और एबिलिटीज नहीं है जहाँ पे वो यू के पंचेस को इवेट कर पाए, मतलब डॉज या फिर कोई काउंटर करे उसका। और उसे पता है कि यू चाह कर इस मैच को जल्दी एंड नहीं कर रहा और यू अपने डेडली पंचेस को कंटिन्यू चालू रखता है। और जॉन के दिमाग में अब धीरे धीरे डर फैलने लगा है। और अभी तक यहाँ पर जितनी भी फाइट हुई है इस पूरी फाइट में ऑडियंस बिल्कुल शॉक
टॉक दी और उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। उनका बस मुंह खुला का खुला रह गया था कि ये क्या चीज हो रही है। बट अब फाइनली ऑडियंस ने देख लिया कि यू क्या कर सकता है। जहाँ पे ऑडियंस में एक बंदा कहता है इस बार के एक डेविल को लाया है और वहाँ पे पूरी ऑडियंस पागल हो जाती है, जहाँ पे सब यू को डेविल कहने लगते हैं। और रिंग के अंदर जॉन यू के पंचेस को डिफेंस करते हुए यू की मूवमेंट को रोकने की प्लानिंग कर रहा है, जहाँ पे वो यू का पैर दबाने की कोशिश करता है। बट यू इस चीज को भी नोटिस कर लेता है और अपना पैर पीछे कर लेता है और यू दोबारा से उसे डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और यहाँ पे ऑडियंस जॉन को बुली करने लग जाती है और जॉन और यू के बीच फाइट चली रही होती है। तभी जॉन का कोच देखता है कि यू जॉन के काफी पास आ चुका है और यहाँ पे जॉन अपना फाउल अटैक यूज कर सकता है। और कोच जॉन के इस फाउल मूव में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है और उसे लगता है कि जॉन का ये अटैक यू को नॉक डाउन कर देगा। बट ये तभी पॉसिबल है जब जॉन की कंडीशन ये करने लायक हो। और दूसरी तरफ हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि कंटिन्यूअसली जॉन को बुली कर रही है और इस चीज का कहीं ना कहीं जॉन को फर्क पड़ रहा है, जहाँ पे जॉन का कोच उससे पूछता भी है क्या तुम ठीक हो इस चीज से। द बॉक्सर चैप्टर 17। सो चैप्टर स्टार्ट होता है जॉन के पास से, जहाँ पे उसका प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैरियर बस खत्म ही होने वाला था, जिसमें वो 4 फाइटें जीता था और 7 फाइटें हारा था। और ये जॉन के बॉक्सिंग कैरियर का वो टाइम था जहाँ पे बॉक्सिंग वर्ल्ड के अंदर जॉन का कोई कैरेक्टर नहीं था जिसकी वजह से लोग उसे जाने, और इसी वजह से जॉन की फाइट देखने बहुत ही कम लोग आते थे। और बात करें अगर टैलेंट की तो जॉन में ऑब्वियसली वो नहीं था। उसके पास लोगों को दिखाने के लिए एक ही वेपन था जो कि उसका लेफ्ट और राइट हुक था। बट ऐसे ही एक दिन जॉन अपने जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है जब वहाँ पे उसका कोच आता है उसके सामने और दोनों आपस में एक दूसरे से कैजुअल बात करते हैं। और जॉन का कोच बात करते करते चुप हो जाता है और जॉन चिल्ला के बोलता है अपने कोच से तुम्हारे दिमाग में जो भी है जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और कोच कहता है सीरियस फेस से तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट डिसाइड हो चुका है, जहाँ पे जॉन कहता है तो बहुत अच्छी बात है। और कोच कहता है तुम्हारे अपोनेंट का नाम आइजैक ड्रेसनर है और ये बॉक्सर एक सुपर एलीट एथलीट है जिसने अपने जमाने के टाइम के टूर्नामेंट डोमिनेट करे थे, जिसके चलते इसने ओलंपिक्स में पार्ट लिया और गोल्ड मेडल जीता। जॉन को ऑलरेडी पता है कि वो इस अपोनेंट के टक्कर का नहीं है और जॉन को पता है इस मैच में उसे एक सेक्रीफाइस का रोल प्ले करना है, जहाँ पे हीरो की तरह ड्रेसनर अपना प्रो डेब्यू मैच जीतेगा। और अगर ऐसा होता है तो अनफॉर्चुनेटली ये जॉन की लास्ट फाइट होगी उसके बॉक्सिंग कैरियर की। और आगे जॉन का कोच उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसे ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाया, जहाँ पे जॉन उसे बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, बॉक्सिंग ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि मुझे एक और मैच मिला फाइट करने के लिए, और वैसे भी अगर बॉक्सिंग नहीं होती तो मैं गलियों में कहीं पागलों की तरह भटक रहा होता। और तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मुझे बहुत सारी बेहतरीन चीजें सिखाई। और वो दिन फाइनली आ चुका है जब जॉन की फाइट ड्रेसनर से हो रही है, जहाँ पे ड्रेसनर इस फाइट को कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है। और यहाँ पे जॉन पूरी कोशिश कर रहा है ड्रेसनर को पंच मारने की ताकि वो उसे नॉकडाउन कर सके और हरा के उसे एक और मैच खेलने का मौका मिल सके। बट ही इज नो मैच फॉर ड्रेसनर एंड बैक टू देयर मैच आउट ऑफ नोवेयर जॉन का एक हाथ ड्रेसनर के सर के ऊपर होता है और इस मोमेंट में ड्रेसनर अपने सर को मूव नहीं कर पा रहा। और ये फर्स्ट टाइम था जब जॉन ने अपने हेड हुक का यूज किया था और वो ड्रेसनर को नॉकडाउन कर देता है और तभी वहाँ सारे शॉक हो जाते हैं। बट ये पंच लगने के बावजूद ड्रेसनर दोबारा से उठ जाता है, बट अब वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो चुका है और आगे मैच में ड्रेसनर की परफॉर्मेंस लो होने के कारण वो हार जाता है। और इस मैच के बाद जॉन और उसका कोच अकेले में बात करते हैं, जहाँ पे जॉन अपने कोच को बताता है एसोसिएशन कह रही है तुम्हें आने वाले मैचों में भी ऐसे ही फाइट करनी है जैसे तुमने आज करी और वो तुम्हारे मोस्टली फाउल को नहीं मानेंगे। और अगर मैं अपना यही कैरेक्टर नेक्स्ट मैच के बाद भी कंटिन्यू रखता हूँ तो वो आगे चल के मेरे लिए कोई ना कोई मैच अरेंज करवा ही देंगे, चाहे मैं जीतूं या ना जीतूं, और मेरे फाइट करने के पैसे भी बढ़ जाएंगे। और यहीं से स्टार्ट होती है जॉन की बॉक्सिंग जर्नी, जहाँ पे वो एक फाउल प्लेयर का रोल प्ले करता है। और हम वापस आ चुके हैं जॉन और यू की फाइट पे और हम उसी पैनल पे हैं जहाँ पे ऑडियंस लिटरली जॉन की बेइज्जती कर रही है। कुछ तो उसे डायरेक्टली बोल रहे हैं भाई मर जा तू, और जॉन अभी भी रिंग के अंदर स्टिल खड़ा हुआ है। द बॉक्सर चैप्टर 18। सो चैप्टर स्टार्ट होता है जॉन से जो रिंग में बस खड़ा है और बिल्कुल मूव नहीं कर रहा और पूरी रिंग के ऊपर उसके खून के छींटे साफ साफ दिख रहे हैं। और जॉन का कोच जब उसे इतना स्ट्रगल करते हुए देखता है तो वो मन में सोचता है जॉन ने अपने इंटरव्यू में ये तो कहा था कि वो फाब्रिज़ो को बहुत एडमायर करता है, बट मुझे पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने देखा है तुम हर मैच के बाद कैसे अपने आप को संभालते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह तुम खेलते हो उसको सही मान लिया जाए। एक फाउल होता है, बट इन सब के बावजूद अगर तुमने ये रास्ता चुना है खेलने का जिसमें तुम्हें रिंग में खेलने के लिए फाउल भी करना पड़े तो भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और जॉन का कोच ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है उसका लेवल अलग ही है यू का, और कहीं ना कहीं ऑडियंस जिस तरह से उसे रिस्पॉन्ड कर रही है वो चीज भी उसे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। और इस मोमेंट में जॉन को जिस बंदे की सबसे ज्यादा जरूरत है वो उसका कोच है और उसके कोच को ये पता है। और जॉन का कोच उसे चिल्लाते हुए कहता है जॉन अपना सब कुछ लगा दो इस फाइट में और बस खड़े रहो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जॉन को इससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है और
एक और पंच लॉन्च करता है, बट ये पंच भी यू के अगेंस्ट बिल्कुल इनइफेक्टिव रहता है और जॉन मन ही मन यू को कह रहा होता है मैं सचमुच तुमसे बहुत चिढ़ता हूँ क्योंकि तुम्हारे ऐसे टैलेंट के साथ तुम आसानी से बॉक्सिंग वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हो, लेकिन भले ही मेरा टैलेंट सेकंड रेट है मैं पीछे नहीं मुड़ने वाला। और ये कहने के साथ ही जॉन अपना हेड हुक मारने के लिए रेडी है, जहाँ लाइटवेट वर्ल्ड चैंपियन और एवरीडे स्पोर्ट्स से पीटर और बाकी सब रेडी हैं ये देखने के लिए कि यू इस मोमेंट में क्या करने वाला है या फिर वो नॉकडाउन हो जाएगा जॉन के इस अटैक से। और जैसे ही जॉन का पंच यू को लगता है सभी शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज जो पंच यू के फेस पे लगने वाला था उस पंच को यू ने अपने राइट हैंड से ब्लॉक कर दिया और उसी टाइम यू जॉन को एक पावरफुल पंच करता है और ये पंच पड़ते ही जॉन नीचे गिर जाता है और जॉन का कोच वो इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा। जॉन का कोच उसे उठाने की कोशिश करता है बट वो असफल रहता है और अगेन वो पास्ट की बात सोच रहा होता है जब बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जॉन को फाउल प्लेयर का कैरेक्टर प्ले करने के लिए बोला था, जिसके बदले वो जॉन को मैचेस दिया करेंगे भले ही वो जीते या हारे। जहाँ पे कोच कहता है कि मैं तुम्हें उस टाइम रोकना चाहता रहा बट मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी बिकॉज मैं तुम्हें कभी स्ट्रांग नहीं बना पाया और मुझे पता है अगर मेरी जगह जे होता तो तुम्हें उस दिन डेफिनेटली रोक लेता। और जॉन का कोच ये सोच सोच के रोने लगता है। जहाँ पे जॉन अपने कोच को ऐसे रोता नहीं देख पाता वो दोबारा से रिंग में खड़ा हो जाता है, बट हम देखते हैं कि जॉन कुछ सेकंड्स तक खड़े होने के बाद दोबारा से नीचे गिर जाता है और यहीं पे मैच एंड हो जाता है और यू इज द विनर। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉन एक फाउल प्लेयर बनना नहीं चाहता रहा, उसका सपना था जे की तरह एक बॉक्सर बनना। एंड सैडली चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। सो दिस वाज इट, द बॉक्सर चैप्टर 12 to 18। इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी थॉट्स ऑन द चैप्टर प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एंड गाइज आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।